If you could go back, who would you want to meet? Would you travel in time if your accent could not change the Parisian? इकिगाई पढ़ने के बाद ये मेरा पहला जापानीज फिक्सन बुक है। इकिगाई तो फ़िलहाल हो गया सेल्फ हेल्प बुक था और कह सकते हैं नॉन फिक्शन बुक था। तो पहले तो मैं ये दोनों बुक्स ख़रीदने से पहले बिफोर द कॉफ़ी गेट कॉल्स, टेल्स फ्रॉम द कैफ़े एंड बिफोर योर मेमोरी फेड्स, ये दो बुक ख़रीदने से पहले मैं नहीं जानती थी कि ये एक सीरीज है जो कि 4 बुक कंसिस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो मैंने एक्सीडेंटली सेकेंड और थर्ड बुक ले लिए थे, ख़रीद लिए। और ख़रीदने के बाद मुझे पता चला कि ये 4 बुक है इसके। और चलो कोई नहीं, मैंने सोचा ख़रीद लिया है तो ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ बुक का ही और ख़रीद लेंगे कभी और उसको भी पढ़ लेंगे। तो पहले बात करते हैं बिफोर द कॉफ़ी गेट कॉल्स, टेल्स फ्रॉम द कैफ़े इस बुक के बारे में। तो एक हिडन और स्मॉल कैफ़े है टोक्यो टाउन में जिसका नाम है फनिकुला। तो जहाँ से ये सब स्टोरीज़ की शुरुआत हुई है इस बुक में जो भी स्टोरीज़ है। तो इस कैफ़े की एक खासियत है, इस कैफ़े में वो जो चाहते हैं जो कस्टमर उनको टाइम ट्रैवल करने के लिए वो चांस ऑफर करते हैं। हाँ, कोई मतलब रूल्स रेगुलेशन है इस टाइम ट्रैवल में। तो इस बुक में आप बहुत ही ब्यूटीफुली सारे ह्यूमन इमोशन जैसे कि लव, लस्ट, रिग्रेट, ये सब बहुत सारे कम्प्लेक्सिटी जो हमारे रिलेशन्स होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उसके बारे में है। तो क्या रूल है, हम उससे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसके कैरेक्टर ग्राफ थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि जो लोग पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं बस ऐसे उनको क्या बोलते हैं, उनको मज़ाक को ख़राब नहीं करना चाहती। तो फिर इस यहाँ पे है इस कैफ़े का ओनर नागेरे टोकिता और उनकी छोटी सी बच्ची जो कि मिकी और काजू टोकिता फैमिली से बिलोंग करती है। और टोकिता फैमिली की एक खासियत है कि वो 7 साल के बाद उनकी जो फीमेल मेंबर्स होते हैं वो टोकिता फैमिली की, वही ये टाइम ट्रैवल प्रोसेस में एक मेन रोल प्ले करती है क्योंकि वही कॉफ़ी जो डिजायर कस्टमर है जो जाने के लिए टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं उनको कॉफ़ी वही सर्व करने से ही वो टाइम ट्रैवल की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और है फूमिको, एक कैफ़े वर्कर है। तो और तो सारे स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या है। तो अब जानते हैं कि रूल क्या क्या है, जो कि वो दोनों बुक के लिए सेम ही रूल है। उनकी स्टोरी लाइन सेम ही है, टाइम ट्रेवल ही है, तो रूल्स दोनों बुक में सेम रहेंगे। तो मैं जब भी बुक 2 के बारे में बात करूँगी उधर मैं रूल को रिपीट नहीं करूँगी, तो आप लोग समझ जाना कि वही रूल्स है। तो जो भी टाइम ट्रेवल करना चाहेगा वो कैफ़े में एक पर्टिकुलर सीट है, वहाँ आपको पहले बैठना पड़ेगा और जो कॉफ़ी सर्व करेगी टोकिता फैमिली की कोई फीमेल मेंबर उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप टाइम ट्रैवल करते वक्त उस सीट से उठ नहीं सकते, चाहे आप फ्यूचर को जाए या फिर पास्ट को जाए, उसी सीट में ही आपको बैठना होगा और आपको प्रेजेंट को रिटर्न करना होगा बिफोर द कॉफ़ी गेट कोल्ड। तो इसीलिए बुक का टाइटल भी यही है। तो इसमें 4 इंटरकनेक्टेड स्टोरी है, जिसमें पहला है एक बेस्ट फ्रेंड जो कि अपने दोस्त की बेटी को अच्छे तरह से पाल के बड़ा किया है, वो है वो कैसे टाइम ट्रैवल करता है और क्या है उसकी स्टोरी, उसके बारे में। फिर और एक स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है कि एक बेटा अपनी माँ की फ्यूनरल में नहीं आ पाया है, उसके बारे में है। और एक है कि
एक लवर है जो अपने जो चाहती या फिर जिस लड़की को चाहता था उसको शादी नहीं कर पाया था, तो उसको मिलने की कैसे मिलते हैं और क्या था उनका स्टोरी उसके बारे में है। और एक है जो कि एक बहुत ही एजेड डिटेक्टिव है जो अपनी वाइफ को सेव नहीं कर पाए थे एक फटल एक्सीडेंट से, उसके बारे में है। वो उनको क्या रिग्रेट है या फिर ऐसा उसके बारे में है। तो ये 4 स्टोरी है। सेकेंड बुक बिफोर योर मेमोरी फेड्स में भी 4 ही स्टोरी है। तो पहले तो मुझे राइटर की मतलब सिंपल है पूरी, इतनी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी नहीं है इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से सारे ह्यूमन इमोशन को उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा है। आप अगर मतलब बहुत ही इमोशनल और मीनिंगफुल स्टोरी पढ़ने के लिए पढ़ने की आपको अच्छा लगता है, या फिर थोड़ी ट्विस्ट के साथ जैसे टाइम ट्रैवल या फिर ऐसा कोई ऐसे कोई चीज़ के साथ आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगेगी। और पढ़ने के बाद भी आपको इस बुक के स्टोरीज आपके साथ रहेगी, मतलब आप उससे उभर नहीं पाओगे जो स्टोरी से, क्योंकि इमोशनल्स और बहुत ही लवली स्टोरीज है इसमें। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आप ये बुक सीरीज़ में खरीद के पढ़ो या तो आप समझ पाओगे, ऐसा नहीं है। ये आपको स्टैंड अलोन रीड में भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी सीरीज़ में से जो भी बुक उठाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले ही एक कैरेक्टर ग्राफ दिए हुए हैं बुक के स्टार्टिंग में, जो कि आपको कंफ्यूज होने नहीं देगा। क्योंकि जैसे कि टाइम ट्रैवल स्टोरी है तो कोई फ्यूचर से आया है कोई प्रेजेंट से आया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए जब मैं पहले पढ़ी तो मुझे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हुई थी। पर ये कैरेक्टर ग्राफ जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो कैरेक्टर हिसाब से इधर मैं दोनों बुक्स का साइड बाई साइड रखती हूँ, तो आपको देख सकते हैं, आप उधर जाके फिर से देख सकते हैं। अच्छा ये अगर आप मिस करते या फिर कुछ दिन बाद पढ़ रहे हैं आधे से बुक पढ़कर छोड़ दिए थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैरेक्टर ग्राफ थोड़े देख लीजिए, फिर आप इजीली इस बुक को पढ़ सकते हो। तो मुझे तो बुक अच्छी लगी है, और मैं 4 रेटिंग देती हूँ, 5 में से 4 दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। पता नहीं आपको कैसा लग सकता है। तो हमारी नेक्स्ट बुक है बिफोर योर मेमोरी फेड्स। तो ये भी ऑथर की, जैसे मैं पहले ही बोला, ये थर्ड बुक है इस सीरीज की। तो इसमें भी 4 ही मतलब स्टोरीज़ है, पर एक अलग जगह पे है, अलग एक कैफ़े पे है जो कि हकोटेट टाउन में है, नॉर्दर्न जापान की। और वो कैफ़े का नाम है डोना डोना। और इधर भी मतलब वही सेम ही है कि ये यूनिक चांस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को टाइम ट्रैवल करने के लिए। और इधर कैफ़े का नाम डोना डोना है और उधर फोनिकुला कैफ़े का। तो इधर भी सेम ही फेसेस है जैसे कि नागरे और काजू है। और वो आए हैं इस कैफ़े को नागरे के कोई, मतलब अब मैं इतना स्टोरी को रिवील नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि यूकारी है नागरे के, कोई नागरे के रिलेटिव है, और उनके एब्सेंट में ये कैफ़े को मतलब संभालने आए हैं। और इस कैफ़े में भी वही सेम है कि अपने कस्टमर को जो जाना चाहते हैं, टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, उनको ऑफ़र देते हैं, और रूल्स भी वही सेम है। पर इधर एक मेजर ट्विस्ट है कि काजू, जो कि मैंने पहले बुक में बताया था कि काजू टोकिता ही है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो कॉफ़ी सर्व करेगी और रूल कस्टमर को बताएगी, तभी लोग बैक इन टाइम और फोर्थ इन टाइम जा सकते हैं। पर इधर उसकी एबिलिटी ख़त्म हो गई है, वो नहीं कर पा रही है। पर क्यों नहीं कर पा रहे? और फिर इधर जैसे कि मैंने बोला कि इधर 4 स्टोरी है, मतलब 4 लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, ये एक मेजर ट्विस्ट है जो कि आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इधर भी वही है कि जैसे बहुत ही इधर भी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड ही मिलेगा आपको इस बुक पढ़ते हुए। तो इधर एक है कि एक लड़की अपनी डिकेज पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, टाइम ट्रेवल करती है। और एक कॉमेडियन है जो कि अपनी प्यार को खो दिया है, उसके बारे में है। और एक है थर्ड स्टोरी है कि एक बहन अपनी बहन की डेथ के बाद उससे मिलना चाहती है, और फिर क्यों हुआ ऐसा, वो दुख में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो उसके बारे में है।
वो कि वो टाइम ट्रैवल करना चाहती है। और एक है जो कि वो कैफ़े का ही एक वर्कर है, पर उसके नाम मैं आपको रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। मुझे लगता है आपको बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि अच्छी स्टोरी है। तो वो अपने फीलिंग्स रियलाइज़ करती है बहुत ही लेट में, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए। तो ये सब ऐसे ही स्टोरी है, वही सेम है, कैफ़े की स्टॉप सेम है, बस कुछ लोग अलग हैं। और कौन इधर टाइम ट्रैवल के लिए कॉफ़ी सर्व करती है, ये एक मेजर ट्विस्ट जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और ऑथर की राइटिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है। एंड मैंने स्क्रीन पे यहाँ मेरी फेवरेट कोट सब जो मैंने अंडरलाइन किए थे उस स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली वो सारे चीज़ें समझा रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये बुक, ऐसे बुक पढ़ के। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले पर ये आपके प्रेजेंट को चेंज नहीं कर पाएगा तो आप क्या करना चाहोगे। अगर करना चाहोगे तो मुझे क्यों करना चाहोगे ये बताना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके इसका आंसर मुझे देना। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो अब आपकी बारी है, इन बुक्स उठाइए और एक कप कॉफ़ी के साथ इस स्टोरी में खो जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और सारे बहुत अच्छे अच्छे बुक के रिव्यू ला सकूं। सो टिल देन कीप रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।